अमेरिका में इस मीटिंग ने दुनिया के दो बहुत बड़े दुश्मनों को बेचैन कर दिया है। आसमान में गरजती F-35 ने ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन को मैसेज दिया है, तो व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप का फिलिस्तीन वाला मुद्दा ऐसे उठा कि इस बहुत ही खास बैठक से तेल अवीव से लेकर तेहरान की लीडरशिप तक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इन दोनों पावर सेंटर में तनाव का मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सलमान और ट्रंप की मीटिंग के पीछे असली मकसद क्या है? ये इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए भी उतनी ही बड़ी पहेली है जितना बड़ा सरप्राइज ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के लिए है। पश्चिम एशिया के आने वाले दिन कितने विस्फोटक होने वाले हैं, इसे समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ F-35 से लेकर फिलिस्तीन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर न सिर्फ ईरान में बल्कि इजराइल के अंदर भी कोहराम मचने वाला है। अली खामनेई जानते हैं कि F-35 का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होगा और नेतन्याहू का दावा है कि फिलिस्तीन उनके जीते जी नहीं बनने दिया जाएगा। जब व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शाही स्वागत हो रहा था, उसी वक्त नेतन्याहू ने लेबनान में उस रिफ्यूजी कैंप पर दागे बहुत ही खतरनाक बम जहां फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। यानी नेतन्याहू ने मैसेज दे दिया कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर वो सबसे बड़ा युद्ध शुरू करने में जरा भी देरी नहीं लगाएंगे। लेबनान के सिदोन में हुई इजराइल एयर स्ट्राइक में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ सलमान फिलिस्तीन देश बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं नेतन्याहू लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर हमला करके बता रहे हैं कि फिलिस्तीन देश को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही हिजबुल्लाह को बख्शेंगे। ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו מערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה כהוא זה. אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים, ועושה את זה גם מול לחצים מן החוץ ולחצים מבית, אז אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות מצד איש. आखिर डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसने इजराइल और ईरान दोनों को बहुत बुरी तरह भड़काने की वजह दे दी? ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि क्राउन प्रिंस सलमान का स्वागत करने में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी शादी में जो दर्जा बैंड बाजा बारात का होता है, उसी तरह का जोश ट्रंप ने इस डिप्लोमेटिक मीटिंग में दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी अंदाज में मोहम्मद बिन सलमान को वेलकम प्रिंस कहा, लेकिन इस स्वागत के साथ अंदर खाने की खबर क्या है, इसे पूरी दुनिया समझना चाहती है। दोनों के बीच हुई बातचीत में सऊदी अरब ने कहा कि वो गाजा को फिर से बसाने के लिए फंड देगा। कितनी रकम और कब दी जाएगी ये नहीं बताया गया। सलमान ने कहा कि सऊदी अरब इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहता है, लेकिन इसके लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन देश बनना चाहिए। So definitely we believe having a good relation with all Middle Eastern countries it's a good thing, and we want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of 2-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. आज का सच ये है कि इजराइल इस डिमांड को पूरी तरह खारिज करता है।
ऐसे में क्या अब्राहम अकॉर्ड पर बात बन जाएगी? सऊदी अरब और इजराइल के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हो पाएंगे? सऊदी अरब की ये ऐसी डिमांड है जो अमेरिका को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल सकती है और इस उलझन ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। 2 साल तक इजराइल की जिस बमबारी ने गाजा को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया और जिस बमबारी ने करीब 70,000 लोगों की जान ले ली, उसके लिए पश्चिम एशिया के लोग अमेरिका को भी जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि इजराइल का गिराया हुआ हर बम अमेरिका से सप्लाई किया गया था। लेकिन अब ट्रंप भी अमेरिका के आधिकारिक रुख यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ट्रंप बिना किसी वायदे के 2 देश वाले हल की बात कर रहे हैं, यानी इजराइल के साथ फिलिस्तीन भी देश बन जाए और फिर अब्राहम अकॉर्ड पर सऊदी अरब दस्तखत करे। लेकिन क्या इजराइल ऐसा मुमकिन होने देगा? You know, I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about 1 state, 2 state. You know, we talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. दरअसल फिलिस्तीन को लेकर मोहम्मद बिन सलमान के रुख के पीछे ईरान की एक चिट्ठी बताई जा रही है। अमेरिका दौरे से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने सलमान को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर पूरी दुनिया में ये हेडलाइन बनी। ईरान से लेकर अमेरिका और अरब वर्ल्ड से लेकर इजराइल तक इस चिट्ठी की चर्चा हुई। बताया गया कि ईरान ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली किसी भी डील को लेकर ईरान की फिक्र जाहिर की और अब्राहम अकॉर्ड्स पर भी चिंता जाहिर की गई। ऐसे में ट्रंप और सलमान की मीटिंग में ईरान को सबसे ज्यादा किस बात से झटका लगा है, वो भी समझने की जरूरत है। सलमान के स्वागत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की वायुसेना ने ये फॉर्मेशन दिखाई, जिसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हुए। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 86 लाख करोड़ रुपए की डील हुई। 86 लाख करोड़। इसमें सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा सबसे बड़ा नाम F-35 का है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब को वही F-35 दिया जाएगा जो उसने इजराइल को सप्लाई किए हैं। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब को मिलने वाला F-35 किसके खिलाफ काम आएगा? सऊदी अरब किस दुश्मन के खिलाफ इसे इस्तेमाल करेगा? ट्रंप ने इशारे ही इशारों में कहा कि ऐसे ही बेहतरीन हथियारों से ईरान पर बहुत कामयाबी से हमला किया गया था। They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles. We make the best offensive missiles. We make the best military equipment in the world. F-35 अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये लड़ाकू विमान रडार की नजर में नहीं आता। इसी फाइटर जेट से इजराइल ने 13 जून को ईरान की पूरी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था। अमेरिका ने ऐसे बहुत से विमान इजराइल को दिए हैं और अब यही फाइटर जेट सऊदी अरब को मिलने जा रहा है। यानी सऊदी अरब अमेरिका के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि दोनों के बीच सैन्य संबंधों का इतिहास कई दशकों पुराना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो सहयोगी का दर्जा देगा। ये दर्जा अभी 19 देशों के पास है, जिसमें इजराइल से लेकर पाकिस्तान और केन्या से लेकर कतर तक पहले से शामिल हैं। 7 साल बाद अमेरिका का दौरा करने वाले मोहम्मद बिन सलमान को लेकर कुछ ऐसे सवाल भी किए गए जिनसे ट्रंप आग बबूला हो गए। मुद्दा सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खगोशी का उठा। जमाल खगोशी की 2018 में इस्तांबुल में सऊदी अरब की एम्बेसी में हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसियों ने दावा किया था कि प्रिंस सलमान ने ही खगोशी की हत्या को मंजूरी दी थी। इसी मुद्दे पर अमेरिका की एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप और खासकर मोहम्मद बिन सलमान से बहुत ही कांटेदार सवाल पूछने शुरू कर दिए। ट्रंप और इस अमेरिकी पत्रकार की बात बहुत गौर से समझिए और बीच में सलमान का जवाब भी ध्यान देने वाला है। Mr. President, is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Who are you Office. with? Who are Why you? should Americans trust Who are you with? Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. But I'll answer your question. Thank you.
I have nothing to do with the family business. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. ट्रंप ने बहुत ही सफाई से जमाल खशोगी हत्याकांड को किनारे करना चाहा और ये भी कहा कि अमेरिका के मेहमान यानी मोहम्मद बिन सलमान को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी बीच सलमान ने खुद उनकी बात करके जवाब देना शुरू कर दिया। About the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or not in a legal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc., in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. ट्रंप और सलमान की मीटिंग से जब सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते परवान चढ़ रहे थे, तब जमाल खशोगी हत्याकांड पर हुए सवाल ने इस मीटिंग में मट्ठा डालने का काम कर दिया। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसका पूरा सच आज भी सऊदी अरब से लेकर अमेरिका और पूरी दुनिया जानना चाहती है। His justification for the crime upset me in sense nothing to justify just a horrible crime, kidnapping, torture and killing and dismantle a body because he's controversial or he's unliked by someone. It doesn't give a reason to any criminal to take someone innocent person life away. तमाम विवादों के बीच ट्रंप और सलमान की मुलाकात में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो दुनिया की सुर्खियां हमेशा बने रहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के डिनर में एक खास मेहमान क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी रहे। पुर्तगाल के रोनाल्डो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन सलमान के दौरे ने दुनिया की दो ताकतों को जरूर परेशान कर दिया है। एक है इजराइल और दूसरा है ईरान।